मुजफ्फरनगर के माननीय कपिल देव जो मंत्री जी हैं, उनको एक बात बताना चाह रहा हूं कि आपके द्वारा गोपाल त्यागी जो नगर पालिका में स्टेनो है 2 बार एफआईआर करा चुके हैं। मैं परसों अपने घर आया, मैं कल भी कहीं गांव में गया, आज मुझे पता लगा कि आप तीसरी बार गोपाल त्यागी की रिपोर्ट अफसरों के द्वारा करा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, हो सकता है मौजूदा चेयरमैन अंजू अग्रवाल जी से आपकी कोई विशेष दुश्मनी हो, राजनीतिक दुश्मनी हो, लेकिन मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं, आप अगर गोपाल त्यागी पर अब की बार एफआईआर कराएंगे तो आपके घर के सामने ही टेंट लगेगा, वहीं हमारे समाज का भट्टी चलेगी और हमारा समाज अगर हम श्रीकांत त्यागी प्रकरण को लेकर 2 महीना चौधरी चरण सिंह पार्क पर धरना दे सकते हैं तो ये हमारा गृह जनपद है, आप इस पर विचार कर लीजिए, आपका क्या हश्र हो जाएगा। माननीय मंत्री जी और यहाँ के जिलाधिकारी, यहाँ के सीडीओ, यहाँ के ईओ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी पर हमारे पास एक बहुत मोटी फाइल है जो इन पर करोड़ों रुपए का बकाया है। सन 2004 में 5 करोड़ 20 लाख रुपए की रिकवरी इनके पास है जो जांच चल रही है। अगर वह जांच पूरी हो गई, आप पर रिकवरी नहीं है, तो क्यों समाज के सामने वो लेटर नहीं दिया? और यह फाइल अब तक नगर पालिका में धूल फांक रही है। आप 2 बार के 3 बार के विधायक हैं, 2 बार के मंत्री हैं, आप सत्ता के नशे में हैं। विधायक या मंत्री के सत्ता के ऊपर कोई अफसर हाथ नहीं डाल सकता, उनकी औकात से बाहर है। लेकिन हम आपको ये चेतावनी दे रहे हैं और सभी अफसरों को भी बताना चाह रहे हैं, अगर अब की बार गोपाल त्यागी को आपने रिपोर्ट लिखाने का काम किया, आपने टारगेट किया, तो यह समाज आपको नहीं बख्शेगा। हम लोग आपके घर के सामने टेंट लगाकर बैठेंगे, ना जाएंगे और ना आपको घर से निकलने देंगे। मैंने कल एसएसपी मुजफ्फरनगर को भी बोल दिया था कि अगर रिपोर्ट होगी तो पहले माननीय कपिल देव अग्रवाल जी की होगी। आप क्यों नहीं माननीय संजीव बालियान जी और हमारे और भाजपा के बड़े लीडर यहाँ हैं जनपद मुजफ्फरनगर में, क्यों इस फाइल को नहीं निकलवा रहे हैं? माननीय योगी जी, मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि इन लोगों को रोको। यह समाज 99% वोट देकर आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपके चेहरे को वोट दी है। कपिल देव कोई विरोध के बावजूद भी, कपिल देव को न चाहने के बावजूद भी अब की बार भी त्यागी ब्राह्मण समाज ने वोट दी है। कुछ हमारे समाज के चंद नेता, समाज की वोट उन लोगों की जेब में नहीं है, वे आने वाले समय में इकल्ले ही खड़े हो जाएंगे और वे हमारे हैं। हम उनको भी रोकने का काम करेंगे। उनके सामने भी हम हाथ जोड़ो, हम कुछ भी करो, वे हमारे हैं, हम उनको भी रोकने का काम करेंगे। अगर आप लोग गोपाल जैसे व्यक्ति को, आज गोपाल त्यागी, मैंने सुना है एम्स दिल्ली की दवा खा रहा है, मानसिक और शारीरिक और आर्थिक उसका बहुत शोषण हो चुका है, कभी भी उसकी शायद कोई घटना हो सकती है। उसकी पत्नी ने आपके खिलाफ मानवाधिकार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद, सभी लोगों को, महिला आयोग, सभी लोगों को आपके खिलाफ चिट्ठी भी दे रखी है जो हमारे पास भी आ चुकी है। हम माननीय मंत्री जी आपको एक बात बताना चाह रहे हैं, अपने गिरेबान में झांकिए। आप चाहते हैं त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज का कोई लड़का ना ठेकेदारी करे, ना नौकरी करे, ना
जिला अध्यक्ष बने केवल और केवल आप ही अपने समाज से। अरे भाई, अंजू अग्रवाल तो आपके समाज से ही है। जब आपके गले से वही नीचा नहीं उतर रही है तो त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज को तो छोड़िए। माननीय मंत्री जी, आप समय रहते चेत जाइए, नहीं तो वो दूर दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है। महेश शर्मा, राजेंद्र अग्रवाल जैसे आदमी जो अपने आप को हर किस्म का ताकतवर वो समझ रहे थे, 2 महीने धरना प्रदर्शन आंदोलन जनपद मेरठ में चला। में लोग क्या स्थिति थी उनसे फोन कर पूछ लीजिए। आने वाले समय में आपको आईना दिखाएगा ये समाज। तो मेरा आपसे निवेदन है, जैसे आप रह रहे हैं अपने बच्चों में खुशी आनंद, करोड़ों करोड़ों रुपए गाड़ी में आप घूमते हैं, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, और लोगों को भी जीने दो और जी लेने दो। माननीय मंत्री जी, आपके द्वारा राजीव शर्मा जो सभासद हैं, पूरे जनपद को पता है, उस आदमी के द्वारा अपने मकान के सामने सड़क पर कब्जा किया हुआ है, जिसकी रिपोर्ट एसडीएम सदर, तहसीलदार सदर के द्वारा जांच कराई गई, सही पाई गई। लेकिन वह जांच भी नगर पालिका पीओ के ऑफिस में धूल फांक रही है, क्योंकि वह आपके नुमाइंदे हैं, आपके चेले हैं। आपने इस किस्म के लोग जनपद मुजफ्फरनगर में छोड़ रखे हैं, और मैंने समाचार के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से पढ़ा भी है, आपने पल्ला झाड़ लिया। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। माननीय मंत्री जी, चुनाव के समय में मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, आप मेरे पास आए थे किसी के मकान पर जनपद मुजफ्फरनगर में, वो हमारा छोटा भाई था। लेकिन आपने उस दिन कसम खाई थी कि मैं गोपाल त्यागी को कुछ नहीं कहूंगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, आप खुल के रिपोर्ट कराइए, और हम देखते हैं कि कौन सा प्रशासन है गोपाल त्यागी को सस्पेंड करेगा या उसकी गिरफ्तारी करेगा। गोपाल त्यागी की रिपोर्ट नहीं होगी, लाखों लोगों की रिपोर्ट होगी, और आने वाले समय में नगर पालिका की नगर निकाय चुनाव में हम आपको आपकी औकात दिखाने का काम करेंगे। आप जैसे मंत्रियों, विधायकों और एमपी एमएलए की वजह से इस भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में बहुत बड़े गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आप लोगों की वजह से माननीय योगी जी जो बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत ईमानदार आदमी हैं, उन लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मेरा अपने समाज के सभी व्यक्तियों से एक निवेदन है, आपसी कमेंटबाजी न कर संगठन को गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर मजबूत बनाए, और हमारा भी ये संकल्प, आप सब लोग साथ चलेंगे और साथ हमको भी लेंगे, हम आपको लेंगे। ये संगठन पूरे देश और प्रदेश में बनेगा, और आने वाले समय में जो हमारे भाई भाजपा की राजनीति कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, हम आपको विधायक देखना चाहते हैं, हम आपको जिला अध्यक्ष देखना चाहते हैं। हम आपको ऐसा नहीं देखना चाहते कि ये लोग स्टेज पे बैठेंगे और हम लोग 99% वोट देंगे। ये मेरा आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है, आप भी समझिए, आप भी समाज को अपनाइए, आप भी समाज के साथ रहिए। और रिश्तेदारी समाज में होगी, रिश्तेदारी भाजपा में नहीं होगी। हमारी बहन बेटियां, हमारे बच्चे आपस में बिरादरी में ही बह जाएंगे। ये भाजपा जब किसी का मामला फंस जाता है, किसी के काम नहीं आती है, इसका इतिहास रहा है, इनके नेताओं का इतिहास रहा है। श्रीकांत जैसे व्यक्ति जिन्होंने 2.5-3 करोड़ रुपए इस पार्टी पर लगा दिए हैं, वो सम्मित पात्रा जी ने 1 सेकंड में कह दिया कि हमारा कोई भी 2 रुपए का मेंबर ये नहीं है। सम्मित पात्रा जी को भी हमने आंदोलन के माध्यम से बोल दिया, अगर त्यागी समाज या श्रीकांत त्यागी तुम्हारा 2 रुपए का मेंबर नहीं है तो ये समाज भी आपका वोटर नहीं है। तो मैं तो आज बस इतना ही कहूंगा, और आप आपस में खिंचातानी न कर सभी अपने भाई हैं, भतीजे हैं, और वो बोबी त्यागी हो, अमरीश त्यागी हो, वो अविनाश त्यागी हो, वो हरीश त्यागी हो, और जनपद मुजफ्फरनगर के जितने भी लोग हैं, वो हरिओम त्यागी हो, गोलोली,
सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया। हम उनका बार बार धन्यवाद, और पूरे जनपद मुजफ्फरनगर का, पूरे मेरठ का, हापुड़ का, गाजियाबाद का, गौतम बुद्ध नगर का, और जो प्रथम स्थान इन जिलों में रहा सहारनपुर का रहा, मैं सभी को दिल्ली तक, मैं हमारी बहनें जो सीमा त्यागी हैं, हमारी बेटी हमारी मनीषा और शोभा त्यागी जी, और ऐसी ऐसी महिलाएं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई वो टोल सिवाया पर आई हैं। बहुत सी महिलाएं हैं, और हमारे के भाई थे, महेंद्र त्यागी थे, जो अपनी पत्नी के साथ प्रतिदिन, कोई दिन नहीं ऐसा हुआ जिस दिन वो लोग आंदोलन में नहीं आए। मैं सबका शुक्रगुजार हूं, सबका एहसानमंद हूं। और हम श्रीकांत त्यागी हो या कमलकांत त्यागी हो या जीतपाल त्यागी हो या अश्वनी त्यागी हो, हम ऐसे ऐसे अपने भाई भतीजों को, अपने बच्चों को हम विधायक देखना चाहते हैं। कम से कम हम अपने 60 विधायक बनाए, लेकिन ये जब भी संभव हो सकेगा जब हम आने वाले समय में जिस तरह का हमारा संगठन हुआ उस संगठन को बरकरार रखें, और आपस में एक दूसरा कमेंट न करें। अगर किसी को गाली देनी हो, कोई बात करनी हो, तो मांगेराम त्यागी को डायरेक्ट फोन मिलाओ, हम आपकी गालियों को पल्ले में लेंगे और आपकी सुनेंगे, और आप हमारे भाई हैं। बाकी एक दूसरे पर कमेंट ना करें। इस संगठन को आगे बढ़ाएं, समाज को आगे बढ़ाएं, और जिस समाज के कम से कम हमारे समाज के 60-70 विधायक प्रदेश में जाएंगे, खुद ही हमारी पहचान बन जाएगी। जय त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज, बाबा परशुराम की जय।